प्यारे भाइयों बहनों, आज वर्ष का 8वां सामान्य रविवार है। तो ये आज के पवित्र विश्व बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का प्रवेश भजन कहता है, प्रभु मेरा रक्षक है, उसने मुझे विमुक्त कर दिया है, उसने मुझे बचा लिया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझे भी। भाइयों और बहनों, हम लोग अपने प्रभु यीशु के प्रेम का समारोह मनाने वाले हैं, इसलिए हम अपने पाप स्वीकार कर प्रभु से क्षमा और बल मांगे। आइए कुछ देर मौन रहकर अपने अपने पापों एवं कमजोरियों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिने ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना है कि तेरी कृपा से विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहे। तेरी कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ तेरी सेवा भक्ति में लगी रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि प्रवक्ता के प्रस्तुत प्रसंग में मनुष्यों की परख की चर्चा है। बाइबल में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि किसी समय हर मनुष्य की परीक्षा ली जाएगी। मनुष्य जो सोचता है वह उसकी बातचीत से प्रकट होता है और उसके आधार पर उसकी परीक्षा होती है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 4 से 7 तक। छलनी के हिलाने से कचरा रह जाता है,
बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 54 से 58 तक से लिया गया है। इस पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस पाप और मृत्यु में गहरा संबंध मानते हैं। यीशु मसीह ने पाप और इसलिए मृत्यु पर विजय पाई है। यही कारण है कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें मसीह द्वारा पाप तथा मृत्यु पर विजय प्रदान की है। वचन कहता है, जब वह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 45 तक से लिया गया है। इस पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि प्रवक्ता ग्रंथ के अनुसार पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्यों के वचनों से उनका स्वभाव पता चलता है। यीशु यही बात दोहराते हैं। वह कहते हैं, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है और जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपने आंख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, हे भाई मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूं? रेड होंगी। मैं तुम्हारी आंख से तिनका पहले अपने ही आंख से धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। प्रभु का सुसमाचार।
हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के शब्दों से उसके स्वभाव का पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, वचन ही मनुष्य का एक ऐसा अनूठा हथियार है जिसके द्वारा वह अपने हाव भाव को दूसरों तक अभिव्यक्त करता है। मानव एक बुद्धिमान एवं इच्छाधारी प्राणी है जो समय अनुसार अपनी इच्छा के अनुकूल कुछ करने का चुनाव करता है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि उसे क्या करना चाहिए। पशु पक्षी और मवेशी भी अपने मुख से कुछ बोलते हैं, परंतु उनके इस रट विद्या को विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। वे तो सिर्फ ध्वनि उच्चारित करते हैं, उनकी बोली एवं भाव को जाना नहीं जा सकता। वचनों के द्वारा ही हम अपने विचारों का संचारण करते हैं। बोलने का वरदान जो सिर्फ मानव को मिला है, उसके लिए उन्हें ईश्वर को आभार प्रकट करना चाहिए। भाषा का महत्व सिर्फ गूंगा ही समझ सकता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता। हम किसी व्यक्ति के आंतरिक मनोभावों एवं प्रतिक्रियाओं को उसकी वाणी द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं कि वह दुखित है या प्रसन्नचित्त। अतः कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को ज्यादा समय तक अपने दिल में छुपाए नहीं रह सकता। अतः आज के तीनों पाठों द्वारा हमें इस तथ्य से सचेत किया जाता है कि हम पूर्ण मानव बने। पूर्ण मानव का तात्पर्य है ख्रिस्तीय परिपक्वता का जीवन यापन करना तथा भले बुरे को पहचान कर उत्तम मानवीय आदर्श प्रस्तुत करना। छद्म गुणों को नहीं, असलियत को उजागर करना है। मानव की आंतरिक छवि उसकी बातों और कार्यों द्वारा प्रकट होती है। अतः हम ख्रिस्तियों को आंतरिक छवि सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा बाह्य स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार स्वतः सुधर कर जनप्रिय हो जाए। हम जो कुछ करें वह दूसरों के हित में हो। हम जो बोलें उसमें माधुर्य हो, ताकि दूसरे हमारी वाणी की मिठास का अनुभव करें। प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमारी हर अदाएं दूसरों के लिए प्रेरणादायी होनी चाहिए। साथ ही साथ सच्चाई और प्यार से उद्गमित होकर संचालित होनी चाहिए। इस प्रकार हम ईश्वरीय प्रेम के स्रोत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और इसी के जरिए लोग हमारे प्रभु यीशु के प्रेम की गहराई तक पहुंचने के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने व्यवहारों की सरलता व स्पष्टता पर गहराई से मनन चिंतन करें और यह पता लगाएं कि हम उत्तम और पूर्ण मानव बनने में कामयाब हुए हैं अथवा नहीं। हमारी कथनी एवं करनी में दूसरे के हित परोपकारिता झलकती है अथवा नहीं। इसके साथ साथ हमारी भाषा प्रेम, दया और निष्पक्षता से पूर्ण है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि यदि
हमसे ये सब गुण नहीं, हम में ये सब गुण नहीं है, तो प्रभु हमें कृपाएं प्रदान करे ताकि हम इन सभी गुणों को अपनाकर एक सच्चे ख्रिस्तीय जीवन जी सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए और मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। ऐसा करने से दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। जिसकी आंखों में धरन हो वह दूसरे की आंख का तिनका नहीं निकाल सकता, क्योंकि आंख में धरन होने के कारण वह ठीक से नहीं देख सकेगा, तो वह कैसे दूसरे की आंख का तिनका निकाल सकेगा। हम प्रार्थना करें कि हम वास्तविकता के प्रति अंधे न बने और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्मसंगी ईश्वर द्वारा चुनी हुई जनता के रूप में सभी प्रकार के आध्यात्मिक अंधेपन एवं पाखंड से लोगों को बचा सकें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धर्म समाजी, धर्म बहनें जो अंधे, बहरे एवं गूंगे लोगों की देख रेख करते हैं, उनकी सेवा कार्यों द्वारा ऐसे लोगों को ईश्वर का प्रेम मिलता रहे और वे जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस परिवार में असहाय बच्चे हैं, उस परिवार के माता पिताओं को ईश्वर धैर्य एवं सहनशीलता प्रदान करे ताकि वे उन असहाय बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ एकत्र हम सभी ख्रिस्त विश्वासी अपने अंदर के आध्यात्मिक अंधेपन एवं पाखंड को ईश्वर की दया द्वारा दूर कर सके और जीवन में अच्छे और सुंदर फल उत्पन्न कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन रखकर अपने व्यक्तिगत और निजी निवेदनों को याद करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लोगों को आंखें, बोलने और सुनने की शक्ति दी। हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम अपने आंतरिक अंधेपन एवं पाखंड को दूर कर अपने और दूसरों के लिए अधिक फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और अंगूरी के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है विश्व प्रभु ईश्वर, यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर।
हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की ये वस्तुएं प्रदान करता और चाहता है कि हम इन्हें अपने समर्पण के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बने, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगायुग उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बंधनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें मुक्तिप्रद भोजन दिया है, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन
तूने हमें जिस संस्कार से इस जीवन में तृप्त किया है, उसके प्रभाव से हम अनंत जीवन के भागी बने, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।